कि 26 लोग मोदी जी को नहीं हरा पा रहे तो कह रहे हैं संविधान बदलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी 25 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले आए। वो हमसे कहते हैं, उन्होंने कहा रवि किशन आखिरी गांव का जो आखिरी घर होगा ना उसको पहला गांव बनाओ। राज्य की सरकार ममता बनर्जी की सोच बताती है। अनगिनत हमारे भाजपा कार्यकर्ता शहीद हुए हैं। स्वागत है समस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, स्टिल फोटोग्राफर सभी का गोरखपुर के देवतुल मीडिया बंधुओं का। और ये प्रेस वार्ता हमारे महानगर अध्यक्ष जी, हमारे जिला के पूर्व प्रभारी जी हमारे साथ हैं, संयोजक जी हैं हमारे साथ, निरंकार जी हैं, सभी लोग गुप्त जी हैं। मैं सभी के साथ आप लोगों के सानिध्य में ये मीडिया प्रेस वार्ता इसलिए रखी है कि जो देश का रुझान मिला है 5वें चरण के बाद वो ऐतिहासिक रुझान है। और वो रुझान चूंकि मेरे फैंस सब जगह हैं, हर जिले में है, हर प्रदेश में है, वो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को 400 पार के नारे को सार्थक करता हुआ पूरा 5 जो चरण गया वो दिखाई दे रहा है। तो मैं गोरखपुर की देवतुल जनता जो इस वक्त मुझे सुन रही है, सर्व समाज, सर्व धर्म, हर बिरादरी, सबको हम रवि किशन शुक्ल वर्तमान में प्रत्याशी के रूप में एगो निहोरा बा कि 1 जून को जो ऐतिहासिक मतदान होने वाला है 7वें चरण में समस्त पूर्वांचल में, आप लोग कृपया एक वोट लेकर निकलें। ऋण चुका अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, पूज्य योगी महाराज जी का, ये 2 निस्वार्थ संत जिन्होंने सेवा की, इस देश की दिशा दशा बदली, उत्तर प्रदेश की दिशा दशा बदली। अब हमारा समय है वो 1 जून 1 घंटा जीवन का लगी, घरे से निकले में, घरे वापस पहुंचे में, वोट डाल के निकलने में और पहुंचने में 1 घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा। लेकिन आपके उस 1 वोट ने हमको 500 वर्ष की जो हमारे सनातनी विचारधारा का एक जो इच्छा थी उसको पूरा किया। 2014 में जब मोदी जी को मिला, जब 2017 में पूज्य योगी महाराज जी को मिला, तो मच्छर माफिया सब गायब हो गए। आज गोरखपुर राजधानी के तर्ज पर एक नजीर पेश कर रहा है। हमको वोट दिए 2019 में, हम बंबई छोड़ के गोरखपुर में एक सेवक के रूप में आके यहाँ बस गए परिवार समेत और अपना रोजगार फिल्मों का यहाँ शुरू किए। अनगिनत जो योजनाएं केंद्र की पूज्य महाराज जी के दिशा निर्देश के अनुसार जो आदेश मिला वो ला के अपने देवतुल जनता को वो पूरी योजनाओं को लाभार्थियों को पहुंचाने का कार्य किया। एक सांसद का जो दायित्व होता है, जो उसकी ड्यूटी होती है। तो आज सभी मीडिया बंधुओं के समक्ष मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे गोरखपुर, पूरा पूर्वांचल, जहां जहां हमारे फैंस है जी हमके सुनता, वो दिन आ गईल बा। एक तो 25 तारीख है, वो आपको मतदान करना है। 6वें चरण में एकदम जान झोंक दिया, क्योंकि विरोधी 26 दल बना के अपने स्वार्थ में आ रहा है। मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी अकेले खड़े हैं राष्ट्र को बढ़ाने के लिए। ये देश का चुनाव बा भैया हो। बहन बिटिया का, बेटा का बहन का बिया नहीं करना है कि बिरादरी खोजल जाए। देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे ले जाना है। ये देश को बचाने का चुनाव है, ये मंदिर को बचाने का चुनाव है। जो 26 दिनों की प्लानिंग है वो भी मैं जानता हूं कि क्या साजिश चल रही है, क्या साजिश लेके ये लोग एक साथ एकजुट हुए हैं मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के निस्वार्थ संत मोदी जी को रोकने के लिए। मैं साफ सब शब्दों में कह रहा हूं, ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है, देश को बनाने का चुनाव है, देश को विराट और महान करने का चुनाव है। ये मंदिर बचाने का, सनातनी विचारधारा को बचाने का चुनाव है। साफ शब्दों में मैं समस्त मीडिया बंधुओं को ये कहना चाहता हूं, ये 6ठा और ये 7वां चरण बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग एक साथ एकजुट होके, एक मुश्त होके अपने विश्व के सबसे बड़े नेता जो निस्वार्थ हैं, जिनका कोई स्वार्थ नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि जो नारा है, उसमें हम सब लोग वो आहुति दें, वो योगदान दें, वो समय दें और ऋण चुकाएं और अपने भारत को विश्व गुरु बनाने, विकसित बनाने में हम सब लोग
जुटे रहें, अपने प्रधानमंत्री के साथ रहें, क्योंकि ऐसे निस्वार्थ संत सदियों में अवतरित होते हैं। और ये मैं सत्य आपसे कह रहा हूं। आप लोग हमको जानते हैं कई सालों से, आप लोगों ने मुझे कई रूप में देखा और मेरी पूरी कहानी पता है पूरे भारत में। हम कभी झूठ नहीं बोले, ये सत्य है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कारण यही है कि ये छठा चरण, ये सातवां चरण इतना विराट हो, इतने वोट गिरे, ऐसा ऐतिहासिक मतदान गोरखपुर देखे। पिछली बेर 7.5 लाख वोट था। ये मंदिरिया के सीट बा, एक सम्मान पूर्वक मंदिर में जाए के चाहिए। ये पीठ कई मठ का सीट बा गोरखपुर। काशी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सीट है गोरखपुर। पूज्य महाराज की सीट है। हम खड़ाऊ रख के सेवा करत है। निरंतर ही विकास का गंगा बहत रहे, ये हमने सबका दायित्व बा कि हमने एक एक वोट जाके विश्व के सबसे बड़े नेता मोदी जी कमल निशान पर अपना ठप्पा दें। खाना नंबर 3 है मोहर हमारा। 1 जून खाना नंबर 3 रही, जब जइहा कमल का फूल होई, हमार फोटो होई। और विश्व के सबसे बड़े नेता को, अपने भारत को विराट करने, इस राम राज्य को बरकरार रखने, अपने देश को बचाने के लिए ये वोट हो। और मेरा देश, मैं आपको दावे के साथ ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, अभी बहुत विराट होगा। संसद जी, कल अखिलेश जी ने ट्वीट किया था कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, 4 जून को 12 बजे से भाजपा साफ हो जाएगी और लोग कहेंगे एक थी भाजपा। देखा हो, सपना देखेगा सबके, ये डेमोक्रेसी है। दिन में सपना देखा ताड़न देखेगा। ये लोग 5 जून के लोगन का टिकट निकल गई बा। एक लड़का एक राजकुमार चल जाइए यहाँ इटली, एक राजकुमार चल जाइए ऑस्ट्रेलिया। चुनाव देखिए, लोग का देश इनका विदेश इनका घर है। चुनाव में लोग भारत आवाना, इनके ना गांव मालूम बा ना जिला मालूम बा, इनके सड़किया पे छोड़ दे तो ये लोग हेरा जाइए। ये लोगन के अपने घर का पता नहीं मालूम बा। गरीब गुरुबा का दर्द चाहिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी 25 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले आए। अब हर धर्म, सब समाज, हर जात, हर बिरादरी के बचल बाज के आज एक जात नहीं गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में बोल सकती है कि हमारे साथ अन्याय हुआ। मोदी जी, पूज्य योगी महाराज जी ने सबको दिया। कोई भी समाज हो, वो यादव समाज हो, मछुआरा समाज हो, वो दलित समाज हो। अब सोचिए राजनीति का स्तर ये लोग इतना नीचे गिरा दिया। हम कभी जीवन में ऐसा चुनाव नहीं देखे कि 26 दल एक आदमी को हराने के लिए खड़ा हुआ है। उनको क्या डर लगा है कि 4 जून के बाद मोदी जी क्या क्या निर्णय लेंगे देश के हित में, वो बात मैं यहाँ मंच पे नहीं करना चाहता। लेकिन ये स्तर जितना राजनीति का गिरा है कि लोग ऐसा अफवाह फैला रहे हैं। इनकी हार का हताश, इनकी हार का चिड़चिड़ापन देखिए, इनकी हार का गुस्सा देखिए कि 26 लोग मोदी जी को नहीं हरा पा रहे हैं तो कह रहे हैं संविधान बदलेंगे। अरे पागलों, संविधान बदला जाएगा? कैसी बात कर रहे हैं? हम लोग इतनी बड़ी संख्या में सदन में थे, मैं भी पार्लियामेंट में था जब धारा 370 को हटाया गया। तभी जो कुछ करना था। हमारे मोदी जी तो बाबा साहब आम्बेडकर को पूजते हैं, मैं गवाह हूं। संविधान की पूजा करते हैं, मैं गवाह हूं, क्योंकि वो माँ भारती की पूजा करते हैं। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समाज, हर समाज उनके दिल में बसता है। वो हमसे कहते हैं, उन्होंने कहा रवि किशन, आखिरी गांव का जो आखिरी घर होगा ना, उसको पहला गांव बनाओ। जिसको कोई नहीं पूछता उसको मोदी पूछेगा, उसको मोदी आगे बढ़ाएगा। विश्वकर्मा योजना क्या है? अटल आवास विद्यालय में सबसे ज्यादा निषाद के बच्चे पढ़ रहे हैं। आज मछुआरा समाज को देखिए, 14,000 करोड़ केंद्र का बजट है, 900 करोड़ रुपया राज्य का बजट है। आज यादव समाज को देखिए कहां से कहां, आज पुलिस में भर्ती में कहीं उनके साथ कोई ये नहीं हुआ। जो वोट दे रहा है वो नहीं दे रहा, मकान वो भी पा रहा है, अनाज वो भी पा रहा है। 81 करोड़ गरीब लोग, आज कोई भूखा नहीं सोता इस भारत में। आज किसान आत्महत्या करना बंद कर दिया पूरे भारत में। आज 5 लाख रुपए इलाज के लिए, 50 करोड़ जन धन योजना जो बैंक से जोड़ के अर्थव्यवस्था के साथ भारत के जोड़ दिया गया गरीबों को। ये कहां हुआ था? बेटियों के लिए अनगिनत योजनाएं, क्या नहीं। 70 करोड़ का सोचिए, मजदूर समाज हो, मछुआरा समाज हो, यादव समाज हो, दलित समाज हो, पिछड़ा 70 करोड़ का अटल आवास विद्यालय सहजनवा में, गोरखपुर में बना है। ऐसे 18 बने हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। सर्व समाज, आज सरकारी स्कूल का देख ला, कोनो 5 स्टार होटल से कम नहीं बा। आज सारी व्यवस्था देखिए, स्मार्ट क्लासरूम हमने अपनी निधि से कई करोड़ रुपया दिया हर ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट क्लास। आज एजुकेशन, आज हेल्थ,
आज व्यवस्थाएं, आज सड़क, आज एयरपोर्ट, आज ट्रेन की व्यवस्था, बिजली, इलेक्ट्रिक बस, अनगिनत इलेक्ट्रिक बस इसी गोरखपुर में, बहुत जल्दी मेट्रो आएगा, बहुत जल्दी भोजपुरी फिल्म सिटी लगेगी, अनगिनत रोजगार है। हमने जब से हम आए यहाँ अनगिनत फिल्मों की शूटिंग चालू करवा दी है। नया आत्मनिर्भर भारत की तरह उसको भी आगे लेके जाना। सांसद जी, पवन सिंह नाराज हो गए, लेकिन आप भोजपुरी समाज को जुटा रहे हैं, पवन सिंह नाराज हो गए, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, छोट कौन बात पे नाराज हुआ? कल हम नहीं जान पाए। छठवें अच्छा, हमके नहीं मालूम। छठवें चरण में 58 सीटों पर वोटिंग है। जो 2019 का चुनाव हुआ था उसमें भाजपा पूरी तरीके से विपक्ष का सफाया की थी। इस बार क्या लगता है, कुछ माहौल चुनौतीपूर्वक है? पूरे देश की जनता का नारा है 400 पार, एक एक वोट। ये सबके पता बा। एक आदमी हमके यहाँ मीडिया से या जो हमारे टीवी पे अभी देखी, एक आदमी हमके बताता है 26 दल में के प्रधानमंत्री बने, कौन चेहरा है, विपक्ष ने क्या बताया, उनके पास क्या रणनीति है, देश को कैसे चलाएंगे, अर्थव्यवस्था को क्या करेंगे। झूठे, देखिए झूठे घोंसले, झूठे बातें इनकी, झूठा लॉलीपॉप देना कि हम ही दे दे, हम इनकी ने तो सरकार इनकी वहां मध्य प्रदेश में जाती नहीं कांग्रेस की। हर बात पे राहुल गांधी जी बेतुकी बातें, ना पढ़ना, ना लिखना, ना जानना, अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, इतने गरीबों को आप कैसे, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से लेके आना, अर्थ की इकोनॉमिक्स को समझना चाहिए। क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री गरीबी देखे हैं, वो 3 टर्म में 4 टर्म में मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने गुजरात को गुजरात मॉडल बनाया, उनको पूरी टेक्निक पता है। विश्व के सबसे बड़े सारे नेता उनको प्रणाम करते हैं। आज सारे आतंकवादी घुटने टेक दिए हैं, डर। अब बताइए, ऐसा कोई नेता मुझे बता दीजिए जो मोदी जी को टक्कर दे। आज आप ही लोग बताइए ना, उनके कथनी करनी में जो जो उन्होंने कहा वो किया, जो जो कहा। जहां पे लोगों को कचरा दिखता, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उसमें हीरा खोजते हैं और उसको हीरा बना देते हैं। ये ऐतिहासिक काम है। तभी तो हम सिनेमा की दुनिया से निकल के आज उनकी सेवा में, देश की सेवा में लग गए हैं। मोदी योगी जी का जो विजन है, आज यही उत्तर प्रदेश में लोग आने डरते थे। 43 लाख करोड़ का यहाँ निवेश हुआ, जिसमें 10 लाख करोड़ रुपया धरती पे उतर गया। 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पूरे भारत में हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, 43 लाख करोड़ का। ये सोच है। 75 मेडिकल कॉलेजेस बन गए, सबसे ज्यादा 21 एयरपोर्ट बनाने वाला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। राहुल गांधी लगावत आरोप, हर हर महादेव भैया, जिनकर पूरा देहा करिया बा, इतना घोटाला उनकर गिनवाई। 2G से लेके कोलगेट से लेके उन लोगों ने इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स करवाया था, कहाँ बचल बा? कौन सा ऐसा घोटाला कांग्रेस के राज में नहीं हुआ? 65 साल तो पूरा कैंसर की तरह लूट के खा गए। नहीं तो आज हमारे मोदी जी को 10 साल में कितनी ताकत लगानी पड़ी। आज चाइना हम लोगों से आगे निकल गया, सेम टाइम पे उसको भी फ्रीडम था, लेकिन आज वो आगे निकल गया क्योंकि हमारे सारे जो पुराने कांग्रेस के नेता मंत्रीगण सब आपसी में बंदरबाट होता रहा। 4,500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की, और कह रहे हैं पूरा विश्वास है गठबंधन की सरकार बनेगी। और अखिलेश कह रहे हैं कि 4 तारीख को एक फिल्म रिलीज होगी जिसका नाम होगा एक थी भाजपा। देखा हो, 5 तारीख के लोग सवेरे का जहाज बा, जो नंदर की खबर है। एक जहाज जा रहा है इटली, एक जहाज जा रहा है ऑस्ट्रेलिया। यह हम आपको बता रहे हैं। आप देख ला हमारे बात। ये 14 में भी यही बोले थे, ये 17 में भी यही आज बोले थे, ये 19 में भी यही बोले थे, ये 22 में भी यही बोले थे। सेम वर्ड, इनके पास कोई नया वर्ड नहीं है। क्योंकि विकास को टक्कर कैसे देंगे, सत्य को कैसे असत्य हराएगा। सत्य दिख रहा है, जनता खुश है। इंसेफ्लाइटिस से 1000 बच्चे इसी गोरखपुर में हर साल काल के गाल में समा जाते थे। बचा लिया महाराज जी ने आंदोलन कर करके। एम्स है, आज हमारे पास फर्टिलाइजर है, चीनी कारखाने हैं, आज अनगिनत एयरपोर्ट जहाज चल रहा है। आज यहाँ पर सब लोग बम लोगों बच्चों ने पलायन करना छोड़ दिया गोरखपुर से, पूर्वांचल से, उत्तर प्रदेश से। अब बतावा, एक जवाब नहीं है तो बस हम लोग आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं। ये 14 से सुनत है। अरे बाबू बताओ, विकास को नकारो। 20 लाख लोगों को रोजगार डायरेक्टली मिल रहा है। अयोध्या बनने से, एक मंदिर बनने से, एक है सोच कहल जाला कि बनाया, वहां रेडी पटरी, होटल, व्यवसाय, गाड़ी घोड़ा सब लोग। इतना है कि हम लोग का होटल भी गोरखपुर में पैक होने लगा।
अयोध्या जाने के लिए, हवाई जहाज पैक हो, ये सोच है। एक सरदार वल्लभ पटेल का लगा दिया उन्होंने केवड़िया में, वहां गुजरात में आदिवासी इलाके में, आज वहां 5 स्टार की लाइफ हो गई, हम वहां शूटिंग करते थे। ये हमारे बंधु मोदी जी के। आज गोवा से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं बाबा विश्वनाथ पे, आज मां विंध्याचल पे, आज महाकाल पर। इस सोच बा कि सनातन भी बरकरार रहेगा, विकास भी होगा, रोजगार भी मिलेगा। 100 करोड़ सनातनी जगह है, पहली बार तो 2014 में आजाद हुए हो। बंगाल में हिंसा में भाजपा कार्यकर्ता की मौत हो गई है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? यही देखिए, हिंसा ही इनकी राज्य की सरकार ममता बनर्जी की सोच बताती है कि कुछ नहीं तो जान से मारो। उनकी सरकार को सोचना चाहिए कि अनगिनत हमारे भाजपा कार्यकर्ता शहीद हुए हैं, ये सबसे दुखद है, और शहीद हुए हैं। और राष्ट्र प्रेम में भाजपा का कार्यकर्ता, आज बात बता दें, 19 करोड़ कार्यकर्ता 1 रुपए की कमाई के लिए नहीं जीता है। ये एक ही संगठन है जो देश के लिए जी रहा है, जो सनातनी विचारधारा को बचाने के लिए, देश के विकास करने के लिए जीत रहा है, और हमारे एक एक कार्यकर्ताओं को वहां इतनी बेरहमी से मारा जा रहा है। इसका 4 जून को रिजल्ट देख लीजिएगा। ऐतिहासिक मतों के साथ, आक्रोश के साथ कलकत्ता में जनता ने वोट किया है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को जिताने के लिए। और 4 जून के बाद जब सरकार वहां पर बनेगी, और उसके बाद आप देखिएगा। लेकिन ये बहुत गलत है, बहुत दुखद है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को चुन चुन के वहां पे मारा जाता है।